नमस्कार मित्रों, मैं हूं जोशी दिलीप। सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आए उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के जो भाभर तहसील है उसी के झासनवाड़ा गाँव है उसी पर। और यहाँ पर ये बनासकांठा का सबसे ज़्यादा जो ब्रीड वाला जो फार्म है यहाँ पर है। और इस साल इस फार्म का 50 लाख से ऊपर का यहाँ पर दूध में टर्नओवर होने वाला है। और जो मुनाफा होता है वो अलग से। तो ये ब्रीड वाली गाय कैसी होती है, उसका मिल्क कितना होता है, क्या समस्या होती है, वो कैसे अच्छी तरह से सर्वाइव कर लेते हैं, उसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो पूरा अंत तक मित्रों ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है। तो सर पहले आपका यहाँ का परिचय और यहाँ का एड्रेस थोड़ा हमें कंफर्म कराएं। मेरा नाम है दशरथ भाई जी। मेरा गांव है झासनवाड़ा जी। जो कि पापर तालुका में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट है वो बनासकांठा है। जी सर, तो सर हमें यहाँ पर जो सारे यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा सा फार्म हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो सारी यहाँ पर जो ब्रीड गाय देख पा रहे हैं। तो सर आप थोड़ा हमें बताएं कि आपको कितने सालों का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। ये मैंने है ना 1.5 साल पहले चालू किया था। अच्छा। आज से तकरीबन 2021 में 28/10 को। अच्छा, यानी कि आपको 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर हमें बताया कि जैसे हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी भी होती है और बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। तो सर हमें ये बताया कि आप ब्रीड पे आए, तो आपको ब्रीड पे आने का क्या मेन मकसद रहा, थोड़ा बताएं हमें। ब्रीड का मतलब है कि सर एक तो इनकी क्वालिटी अच्छी है जी। इनकी जो ब्रीड है वो सब हमें अच्छी तरह से ये दिखाई देती है। अच्छा। और इनका दूध है वो थोड़ा सा सही रहता है। अच्छा। फैट वो सब अच्छा रहता है जी। उसकी जो नस्ल है जी, वो जी, सब वो फार्म में है। अच्छा, तो बाद में हम दिखाते हैं आपको। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ने बहुत ही बड़ा और हाईटेक यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर शेड बनाए हुए। और हमने पहले यहाँ के जो शुरुआत में जो यहाँ पर जब शुरुआत की थी तब हमने यहाँ पर आकर वीडियो शूट किया था। और वो वीडियो मित्रों आपको देखना है तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर जो आपको जो लिंक दिख रहे हैं वो लिंक आप दबाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके में भी हम फर्स्ट में वो लिंक दे देंगे। तो सर बताइए, जैसे कि आपने शुरुआत में जो 1.5 साल पहले शुरुआत की थी, तो सर हमें बताइए जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो ब्रीड पे काम करना चाहता है। जैसे कि सर बताइए यहाँ पर जो क्रॉस ब्रीड ज़्यादा चलती है और ये दूध लेने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पशु रखना होता है और ब्रीड होती है वो जैसे कि जो एक क्रॉस गाय 2 रखते हैं और ये ब्रीड वाली गाय 1 रखते हैं, उसके हिसाब से वो उसे बेनिफिट है वो भी अच्छा मिलता है और उसे जो बंदी जो काम करने वाली जो लागत है वो भी कम हो जाती है। तो सर हमें बताइए जैसे कि आपने शुरुआत में कहाँ से गाय लाई थी वो हमें बताएं। वो पहले तो शुरुआत में मैंने ये फार्म यहाँ पे सब जगह पे देखा था जी जी। कि कौन सा फार्म कैसा है कैसा नहीं है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे बनासकांठा में फार्म है। सही बात। पहला तो मैं घूम के सब पूरा फार्म देखा था। उसके बाद मैंने सीधा पंजाब से पूरी ब्रीड पंजाब से ही लाया था। अच्छा, तो सर हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो काऊ लेने के लिए पंजाब और हरियाणा की ओर जाते हैं। और सर हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है उसे ये नॉलेज नहीं रहती कि हम कौन से लैक्टेशन वाली गाय का चयन करें। जैसे कि वो जो फर्स्ट लैक्टेशन वाली है या दूसरे लैक्टेशन वाली है वो गाय छोड़ देते हैं और जो बड़ी बड़ी जो गाय होती है जैसे कि तीसरे बियात में है, चौथे 5वें बियात में है और जो ज़्यादा दूध दे रही है उस पर ही ज़्यादा वो उसका जो फोकस होता है कि हमें डायरेक्टली अच्छा दूध मिले, ऐसे ही हम गाय का चयन करते हैं। वो डायरेक्टली ये वहाँ से लेकर आते हैं। और काफ़ी मैंने फार्म पर घुमा हुआ और काफ़ी पशुपालन भाई है वो जो बड़ी गाय लाते हैं और जो ट्रांसफर होता है जैसे कि एक ही गाड़ी में ज़्यादा टाइम तक 2 या 3 दिन तक खड़े रहती है और गाय जो टेस्ट के कारण मर जाती है। तो सर हमें बताएं कि वो क्या पूरे हमारे काफ़ी पशुपालन भाई को वही नुकसान होता है। तो थोड़ा हमें बताएं कि कोई भी पशुपालन भाई ब्रीड पे काम करना चाहता है और या जैसे कि बेंगलोर भी जाता है, पंजाब हरियाणा भी जाता है, तो वो शुरुआत में जो गाय परचेज करना चाहता है तो वो कौन सी ब्रीड का चयन करे, वो थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। ब्रीड में तो बहुत सारी है ब्रीड जी, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं तो सीमन इसका बहुत है। अच्छा।
कोई 1-2 सीमन तो है नहीं, तो वो वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं पंजाब में जी, तो एक दलाल रखते हैं। अच्छा उसी के हिसाब से जो हमें अच्छी लगती है गाय, जी, उसके हिसाब से हम लोग गाय लेते हैं। अच्छा लेकिन मेरे फार्म पे पूरी गाय है ना, जो 45 गाय है 45, अच्छा वो पहले या दूसरी बैत की है। मैंने उसके ऊपर की एक भी गाय नहीं है। अच्छा ताकि क्या है, जो हम अभी जो पहले से देते हैं जी, कि चलो हम फीड देते हैं कुछ भी और सब कुछ दाना वाना सब डालते हैं, जी जी तो जो पहले ब्याज का है उसका दूध कितना है, दूसरी ब्याज का है उसका कितना है, जी, वो सब मेंटेन करते हैं। जी 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 उसके बाद हम उसी से ही आगे की सब नस्लें तैयार कर सकते हैं सर। जी जी। तो सर ये जैसे कि ये ब्रीड में काम करने के लिए सर हमें थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेना आती है, आवश्यक है क्या? सब सही है। जी। थोड़ी सी या तो कहीं भी आप देख सकते हो, जी 2-4 दिन घूमो फिरो, कहीं भी कोई भी फार्म है उधर जाओ, उनसे बातचीत करो। मैं ये पूरा फार्म बनाने के लिए 6 महीने तक पूरी तरह से पहले चेक किया था। अच्छा, कहाँ पर आपने चेक किया? मैंने यहाँ पालनपुर भी किया था, आनंद भी किया था। अच्छा, मैन्युअली वहाँ पर जाकर पूरा सिस्टम देखा? पहले सिस्टम पूरी देख ली। अच्छा। कि क्या क्या है क्या नहीं है, किस तरफ से इनको रखते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता जी। है। उसके बाद मैंने ये गाय लाई थी। फिर भी मुझे 1-2 महीने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रही थी, क्योंकि मैंने ये पहली बार ही स्टार्ट किया था। अच्छा, इसीलिए जी जी उसके बाद अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे तो मैं 10 लाऊं, 20 लाऊं या फिर कितने भी लाऊं। जी। तो सर हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो ब्रीड पे काम करना चाहता है, लेकिन उसके पास अच्छी ब्रीड नहीं है, तो कहीं पर भी वो जाता है, जैसे कि बेंगलोर जाता है, पंजाब हरियाणा जाता है, तो वो आप हमें ये बताए कि जब भी वो अच्छा जो पशु, जो दुधारू पशु का चयन करे, तो कौन सी लैक्टेशन वाली जो उसके जो गाय है उसे वो अच्छा बेनिफिट दे पाएंगे, थोड़ा बताएं हमें। वो वहाँ पे यहाँ से तो मानो ना कि पंजाब हम लोग जाते हैं जी। तो वहाँ जाके हम लोग एक दलाल रखते हैं। जी वो उसी से ही बात कर लेते हैं सारी जी, कि हमें अच्छी ब्रीड चाहिए, जी। और सब वो उसी पे ही छोड़ देते हैं। अच्छा। तो वो हमें सब अच्छी अच्छी गाय ही देता है। अच्छा, और वो ऐसा करते हैं कि चलो मैंने एक दलाल रखा है जी, तो मुझे वो अच्छी तरह से पहचानता है, सही बात है। तो उसी हिसाब से वो हमें गाय दिलाता है। मानो कि किसी और को गाय लेनी है जी तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा कि मुझे गाय लेनी है, तो वहाँ पे कोई अच्छा से दलाल, तो जो मैं गाय लाता हूँ मैं वही दलाल उसको बताता हूँ सही बात कि है। इसके पास अच्छी गाय रहती है, जी। और वो मेरे हिसाब से वहीं पर ही जाते हैं। अच्छा, तो सर फर्स्ट या दूसरी लैक्टेशन वाली हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है उसे अच्छा वो बेनिफिट दे पाती है। तो सर बताए कि जैसे कि आपके पास फिलहाल कितनी गाय बोली आपने? 45 गाय आपके पास है, तो फिलहाल आपके फार्म पर कितनी जो काऊ है वो मिल्किंग वाली है? मेरे फार्म में अभी 22 गाय ही मिल्किंग वाली है। अच्छा, बाकी उधर है सब, जी जी वो डाई पीरियड पे है। अच्छा, तो मित्रों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे ये भाई ने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर पूरा जो मैनेज है, जो गाय है पूरी जो यहाँ पर खुली छोड़ी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर भी है, और अलग वहाँ पर भी एक बाड़ा है, वहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पर जो सारी मिल्किंग वाली यहाँ पर भी है, और अलग उस साइड भी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ गाभिन है, कुछ ड्रा है, कुछ बियाने वाली है, और यहाँ पर पूरी मिल्किंग वाली गाय है। तो सर बताए फिलहाल आपके पास 22 गाय मिल्किंग वाली है, तो फिलहाल एक दिन का आपका कितना लीटर दूध हो जाता है दोनों टाइम का बताएं? दोनों टाइम का होके 550 लीटर हो जाता है। 550 लीटर। और जो सारा यहाँ पर जो दूध है वो कहाँ पर आप सेल करते हैं? मैं यहाँ गांव में ही है, डेयरी है, बनास डेयरी में ही जाता है पूरा दूध। जी सर, तो आप हमें ये बताएं कि ये 22 गाय दूध दे रही है, तो 1 लीटर पे आपको कितना फैट आते हैं? 1 लीटर पे मानो ना तो 4.5 से 4.8 तक आ जाता है, यानी कि 45 से 48 फैट के अंदर रहता है। और सर बताए हमारे कि एक फैट पे आपको कितना मूल्य मिलता है? एक फैट पे मानो ना 1 लीटर पे मुझे मिलता है 32 या 33 रुपये। 32-33 रुपया। जी सर, तो आपका एक दिन का कितने रुपए का यहाँ पर टर्नओवर होता है सिर्फ दूध में, वो बताए हमें। दूध में पूरे दिन का 19,000 का हो जाता है, दोनों टाइम का 19,000 का होता है। तो सर यहाँ पर आपके पास टोटल 22 गाय दूध दे रही है, तो सर सबसे ज्यादा एक गाय का क्या रिकॉर्ड है जो आपके पास, अब आपके फार्म पर जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली एक गाय का क्या रिकॉर्ड है वो बताएं हमें। मानो ना कि यहाँ पे 12 लीटर से ऊपर की है। अच्छा, और लास्ट में 17 लीटर तक है एक टाइम का, यानी कि 35-40 लीटर वाली यहाँ पर गाय है यहाँ पे। अच्छा, तो सर जैसे कि आपका टोटल 19,000 का दूध हो जाता है, तो सर हमें बताइए जैसे कि आपके यहाँ पर जो काम करने वाले जो बंदे हैं, जो आप कहीं पर भी कुछ जो चारा भी लाते होगे, ठीक है, तो सर जो सारा यहाँ पर जो आप खर्चा बर्चा निकल कर टोटल आपको कितना प्रॉफिट एक दिन का बच जाता है? एक दिन का मानो ना तो ज़्यादा तो
17% तो चला जाता है सबको देने में। अच्छा, 30% बचता है एक दिन का। 30% बचता है। तो सर जैसे कि आपने इस साल तो आपका जो पूरा फार्म है यहाँ पर रेगुलर चल रहा है, तो जो साल गई है, जैसे कि पिछले साल में आपका 12 महीने का, जैसे कि हमारी जो बनास डेयरी है वो कहती है कि इतना टर्नओवर हुआ, तो आपका जो पिछले साल में कितना टोटल टर्नओवर हुआ था? पिछले साल यहाँ मुझे पापर में तीसरा नंबर आया था मेरा। अच्छा, कितने का टर्नओवर हुआ था? 22 लाख ऊपर का हुआ था। 22 लाख ऊपर का टर्नओवर हुआ था। और उस साल कितनी गाय आपको मिल्किंग में थी? उस समय मेरे पास 20 ही थी। 20 गाय थी? 20 ही गाय। अच्छा, और जो हमारी जो बनास डेयरी देती है, ठीक, जो एक्स्ट्रा जो बोनस देती है, जो मुनाफा बोलते हैं, 5 लाख यहाँ पर जो नफा बोलते हैं, वो कितना मिला था आपको? मुझे गए साल 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपया हुआ था। तो सर इस साल का क्या आपका टारगेट है? इस साल कितना टर्नओवर होगा? इस साल 50 के पार जाना है। अच्छा, 50 लाख के ऊपर? ठीक है। और आप 20% मानेंगे तो आपको प्रॉपर कितना मिलेगा? मानो ना तो 20-25 लाख रुपए। 20-25 लाख रुपया। और सर हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो जैसे कि दूध भी बेचते हैं और उसके बाईपास कुछ और भी अन्य जो चीज़ बेचते हैं, जैसे कि वो गोबर भी बेचते हैं, ठीक है, तो आप गोबर भी बेचते होगे? नहीं, मैं गोबर सारा खेत में डाल देता हूँ। और सर हमारे जो काफ़ी पशुपालक भाई है वो 12 महीने में दूध के अलावा यहाँ पर जो बछड़े उछर करके जो बड़ी गाय है वो बेचते हैं, ठीक है। तो सर फिलहाल तो आपका फार्म नया है, तो आप कोई भी गाय तो सेल नहीं करते होगे? नहीं जी सर। तो सर हमें ये बताइए कि जैसे हमारे काफ़ी पशुपालक भाई है वो एक ही खुंड पे गाय बंध कर रखते हैं, बांधी हुई गाय और खुली गाय, उसमें क्या डिफरेंस होता है? हमें यहाँ पे तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग चलो मानो कि बांध ली गाय हमने, अच्छा, तो उसको 1 या 2 या 3 बार हम खाना डालते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 टाइम ही उसको पानी पिलाते हैं। अच्छा, और वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। सही बात है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ छुट्टी रखी है ताकि जब उसको जी चाहे वो पानी पी सके, कहीं भी जाके बैठ सके, जब चाहे वो खाना भी खा सके। सही बात है। इसीलिए हम लोग इनको छुट्टा रखते हैं खुला। जी जी मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मित्रों जितने भी आप कोई भी पशु ले लो, आप ब्रीड वाली गाय ले लो या क्रॉस ब्रीड वाली कोई भी बफेलो ले लो या हमारे देसी गौवंश ले लो, और आप कोई ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा यहाँ पर जो बाड़ा है वो लोखंड से पूरा बैरिकेड किया गया है और जो सारी यहाँ पर जो गाय है वो खुली है। और जैसे कि ये जब ये गाय खुली रहती है तो उसके अंदर स्ट्रेस भी कम रहता है और उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और जिस गाय को गर्मी में जाना है, धूप में जाना है, तो वो धूप में बैठती है, जिसको छाँव में बैठना है वो छाँव में बैठती है। और पानी भी यहाँ पर खुला रखा है और जो पूरा जो चारा है उसके ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जितना भी ये पशु फ्री माइंड में रहेगा, अपने आप वो घूमेगा फिरेगा, जहाँ जाना है वो मर्जी पड़े वहाँ पर जा सकता है। और जिसको जितना पानी पीना है वो अपने आप पी लेता है, जैसे कि वो बिना स्ट्रेस में रहेगा और पानी ज़्यादा पिएगा। तो मित्रों आपको पता ही है कि दूध में 70% पानी की मात्रा होती है। जितने अपनी जो गऊ जो जितना अपना पशु जो पानी ज़्यादा पिएगा तो उसकी जो दूध बनने की जो क्षमता है, जो दूध देने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सर हमें बताएं कि हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो ब्रीड में काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो सर हमें बताएं कि आपके ये ब्रीड वाले जो पशु है उसमें मेन क्या क्या चैलेंज होती है, क्या क्या उसके अंदर तकलीफें होती है, क्या रोग होता है, वो कैसे मेंटेन कर पाते हैं, आप थोड़ा बताएं हमें। इसमें ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होती है जी। या तो अभी इस मौसम में तो सब कीड़े या सब पाँव में पड़ने की थोड़ी सी संभावना रहती है। अच्छा। जो कि दवा वो सब हम लोग रखते हैं यहीं पर ही। अच्छा। और दूसरी तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर तो। जी जी। और सर ने यहाँ पर जो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो सारे जो मुर्गे हैं ऑलरेडी यहाँ पर लाए हुए हैं। तो जो कीड़े हैं, जो हमारे जो पशु है उसके जो कीड़े जो काटते हैं वो अपने आप वो खा लेते हैं और सभी जो वातावरण है वो मेंटेन हो पाता है। तो सर हमें बताएं जैसे कि हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है वो गाय लाते हैं और वो अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि इस गायों में छोटी छोटी बातों पर मेन ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि आप छोटी छोटी बातें, जैसे कि ये गाय इतना दूध दे रहे तो इस प्रकार उसे खाना खिलाना होता है, उस प्रकार उसके वैक्सीन देना होता है। तो सर हमें बताएं जैसे कि कोई भी पशु एक टाइम का 10 लीटर दूध दे रहा है तो आप कैसे ये जो फीड होता है वो मैनेज कर पाते हैं? एक पशु के पीछे आप 1 लीटर पे कितना फीड देते हैं वो थोड़ा बताएं हमें विस्तार से। 1 लीटर पे मानो ना तो कि चलो इस गाय का बताता हूँ कि चलो ये गाय है वो 15 लीटर के ऊपर है। अच्छा। तो उसको हम लीटर के हिसाब से 0.400 ग्राम डालते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि 1 लीटर पे 400 ग्राम। 1 लीटर पे 400 ग्राम। जी जी। और जो 15 लीटर पे जितना हुआ जी वो मिला के उसके बॉडी स्ट्रेचन करने के लिए अच्छा 1.5 किलो अलग से। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि मित्रों 1 लीटर पे सर 400 ग्राम, ठीक है। 10 लीटर दे रही है तो 4 किलो, वो 4 kg
पशु को देते हैं दूध के हिसाब से, ठीक है, और 1.5 kg वो पशु के जो बॉडी है वो मेंटेन करने के लिए देते हैं। तो सर हम जो सारी यहाँ पर जो हम गाय के जो गले में जो सब पट्टियाँ देख पा रहे हैं, तो वो पूरा क्या है वो थोड़ा बताएं हमें। जो ये तो टैग है। अच्छा। वो टैग इसलिए है कि चलो कोई भी गाय, मैं अभी फार्म पे नहीं हूँ, अच्छा, जो अभी बाहर गया हुआ हूँ, तो मुझे बोल सकते हैं कि ये गाय का नंबर है, ये थोड़ी सी बीमार हो गई है। और जो गले में हमने जो लाल पट्टी रखी है, अच्छा, वो तो हमें पकड़ने के लिए रखी है, अच्छा, ताकि दवा बीजी करवाने के लिए उसको वहीं पर ही पकड़ के बांध सके। अच्छा, कहीं कोई भी पशु हिट में आया हो या कुछ भी हुआ हो, अच्छा, इसीलिए। जी सर। तो सर जैसे कि हमारे काफ़ी पशुपालन भाई है वो गाय रखते हैं, उसके अंदर बीमारियाँ ज़्यादा होती है, तो कंपलसरी सर आपके फार्म पर सर आप 1.5 साल से कौन किन जो 12 महीने में आप किन किन वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या वैक्सीन लगाते हैं, थोड़ा बताएं हमें विस्तार से। वैक्सीन में तो जैसे कि चलो खरवा की है वो भी लगवा दी है, लंपी की हमने लगवाई थी सबके। जी, लंपी की लगाई। जी जी। वैसे जो रोग आते हैं उसकी वैक्सीन हम तुरंत बोल के लगवा देते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा। और सर सबसे ज़्यादा मैं फार्म पर घूमता हूँ और कब से सबसे ज़्यादा जो मास्टाइटिस जो अपन गठिया बोलते हैं, जो थनैला रोग बोलते हैं, वो ज़्यादा तकलीफ भी देता है हमारे पशुपालन को, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं, थोड़ा बताएं हमें। वो अभी तक तो मेरे फार्म में एक ही गाय थी। अच्छा। जिसको हमने पहले क्या है, वो चूहाई में थोड़ा सा लापरवाही हो गई थी। अच्छा। तो उसी के हिसाब से हो गया था। अच्छा। लेकिन वो दवाई करवाते हैं उसकी। अच्छा। जो कि हेवी डोज रहता है। अच्छा। जो उस गाय के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, दूध काट देती है। सही बात है। 1 लीटर 2 लीटर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो मास्टाइटिस ज्यादा हो गया तो वो पूरा थन खराब कर सकता है। सही बात है। इसलिए हम उसकी तुरंत दवाई करवाते हैं और चूहाई में जितना बने उतना ध्यान रखते हैं। जी सर। तो सर हम यहाँ पर जो शेड देख पा रहे हैं, तो सर ये कितने बाय कितने का है टोटल? शेड है पूरा 80 बाय 80 का है, 80 बाय 100 का है। 80 बाय 100 का है। तो सर आप जैसे कि ये जो सारे जो पशु है वो हैंड टू हैंड देते हैं या आपके पास कोई मिल्किंग निकलने के कोई पार्लर है आपके पास? मेरे पास पार्लर है। और ये पार्लर मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारा जो पार्लर है। तो सर ये बताइए, ये जो सारा जो पार्लर है तो इसमें कितनी गाय लग जाती है, एक साथ कितने गायों का मिल्क निकल जाता है? एक ही साथ 6 गाय का, 6 इस साइड रहती है और 6 इस साइड, 12 गाय आती है। जी सर। तो सर जैसे कि आपने बोला कि 80 बाय 100 का पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सर हमें बताया कि ये टोटल जो खर्चा है, यहाँ पर जो शेड हम देख पा रहे हैं, आपने गाय भी लाई और यहाँ पर जो बहुत ही सारी यहाँ पर जो सिस्टम है, जो मिल्किंग पार्लर है, तो सर टोटल आपको कितना खर्चे में ये पूरा सेटअप हुआ? पूरा सेटअप 80 से 90 लाख में। 80 से 90 लाख में हुआ था। तो सर हमें बताएं कि आप आगे क्या काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप ब्रीड पे काम करना चाहते हैं या और पशु है वो आप लाना चाहते हैं? नहीं, क्या प्लान है थोड़ा बताइए। इसी से ही अपना माल तैयार करूंगा। अच्छा। इसी जो यही गाय है ना जी, उन्हीं में से मैं अपना माल तैयार करूंगा। अभी मैंने 15 तो बच्ची तैयार कर ली है। अच्छा। जिसमें से 10 को तो मैं सीमन लगवा चुका हूँ। अच्छा। सिर्फ 5 ही बाकी है। अच्छा। तो सर आप हमें बताएं कि आप कौन से सीमन का इस्तेमाल करते हैं? WWS का है, एटलास का है, फिर ABS का है, डेनमार्क का है। अच्छा, यानी कि रोडियो है। अच्छा, यानी कि वो बड़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है यहाँ। तो थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। सो आपको तहे दिल से धन्यवाद।